बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर ज़हूर आपका डेवऑप्स का ट्रेनर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाई जाए या चलाई जाए तो उसको इस नीयत से बनाया जाए कि उसकी स्केलेबिलिटी को हम मैनेज कर सकें। यानी जो यूज़र का एक्सपीरियंस है, यूज़र का रिस्पॉन्स है, वो बहुत फ़ास्ट होना चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके पास एक इंजन चल रहा है ई कॉमर्स का, और ई कॉमर्स के इंजन के ऊपर आपने एक दिन कोई अपना कैंपेन स्टार्ट की, और कैंपेन स्टार्ट करने के बाद आपके पास एकदम यूज़र्स का तांता आ गया, यानी बहुत ज़्यादा यूज़र्स आना शुरू हो गए। अब आपकी एप्लीकेशन जो आपने डेवलप की है वो स्केलेबल है इस हिसाब से कि अगर उसको 1000 यूज़र एक्सेस करें तो वो उसके लिए कैपेबल होगी, और अगर आपकी वो एप्लीकेशन 1,00,000 यूज़र उस सेम टाइम पे एक्सेस करें तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब ये बात सारी एप्लीकेशन की नहीं होती, बल्कि एप्लीकेशन के साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करे, उसके आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे कि जब 1000 से लेकर 1,00,000 यानी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और इवन करोड़ों में यूज़र्स जब आएँ एट द टाइम, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स को हाईली अवेलेबल करके आपके यूज़र तक पहुँचाए और कभी भी उसके अंदर चैलेंज ना फेस करना पड़े। तो इसके लिए आज से कुछ अर्सा पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजन बना था जो कि क्यूबरनेटिस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। हम क्यूबरनेटिस के इस कोर्स में इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे और ये पढ़ेंगे कि क्यूबरनेटिस क्या है। मैं एक स्लाइड डेक इसको आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम तफसील से देखेंगे कि हम क्यूबरनेटिस में क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से इसको समझेंगे, सीखेंगे और इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ताकि आप अपने आप को डेवऑप्स के कैरियर के लिए तैयार कर सकें। क्यूबरनेटिस के ऊपर आपको इस लेवल पे काम आना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, इसकी डिटेल को समझते हों। कोई एप्लीकेशन अगर आपके पास आए तो आप डेवऑप्स की दुनिया में रहते हुए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकें, उस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकें। तो इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और आप क्या क्या सीखेंगे। क्यूबरनेटिस कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम सबसे पहले कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर्स क्या हैं, कंटेनर्स की ज़रूरत क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन यानी क्यूबरनेटिस जैसे इंजन्स की ज़रूरत क्या है। फिर हम इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटिस में जाएंगे, जिसमें हम एक्चुअली क्यूबरनेटिस के अंदर जाके देखेंगे कि ये है क्या। क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, उसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि नोड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टर नोड है, इसका नोड कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं जो उसको मास्टर नोड या कंट्रोल प्लेन बनाती हैं। नोड के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो उसको नोड बनाती हैं। फिर क्यूबरनेटिस एपीआई का स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर बात करेंगे, आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। फिर हम क्यूबरनेटिस का ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस एक डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। उस डिप्लॉयमेंट में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उस क्लस्टर को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हम सिंगल नोड से लेकर मल्टी नोड क्लस्टर भी बनाएंगे। हम उसको अपने लैपटॉप के अंदर भी बना सकते हैं और बनाएंगे। उसके अलावा अगर आपने उसको अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर के ऊपर, वर्चुअल मशीन्स या फिज़िकल मशीन के ऊपर बनाना होगा तो उसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर उसके बाद हम एक आध क्लाउड के ऊपर जाके भी क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बना के, मैनेज क्लस्टर जिसको हम कहते हैं, हम बना के उसको चलाने का तरीका सीखेंगे। फिर हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। पॉड्स क्या चीज़ हैं, पॉड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको डिप्लॉय करने का तरीका सीखेंगे, उनको मैनेज करने का तरीका सीखेंगे, उसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे कि पॉड्स की लाइफ साइकिल क्या है और हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है। फिर रेप्लिका सेट क्या चीज़ है, रेप्लिका सेट की अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट करना रेप्लिका सेट को, मैनेज करना रेप्लिका सेट को, एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी में रेप्लिका सेट की क्या इम्पॉर्टेंस है। फिर उसके बाद रेप्लिका सेट क्यों ज़रूरी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन या कंटेनर डाउन हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो रेप्लिका सेट उसमें क्या किरदार अदा करेगा, ये हम बातें देखेंगे। फिर डिप्लॉयमेंट क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन होगा डिप्लॉयमेंट का। फिर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे यूजिंग डिप्लॉयमेंट्स मेथोडोलॉजी। रोलिंग अपडेट्स और रोल बैक्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तफसील से। सर्विसेज की हम बात करेंगे,
जो आपकी क्यूबरनेटिस की सर्विसेज हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको लर्न करेंगे, उनको मैनेज किस तरह करना है, उनको क्रिएट कैसे करना है, फिर टाइप ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लस्टर आईपी है, नोड पोर्ट है, लोड बैलेंसर है। नेटवर्किंग की हम बात करेंगे, क्यूबरनेटिस में नेटवर्किंग के मॉडल्स क्या हैं, नेटवर्क पॉलिसीज़ क्या होंगी, फिर इंग्रेस रिसोर्सेज क्या चीज़ हैं। इंग्रेस से मुराद वो रिसोर्स जिसकी बेस पे इंटरनेशनल कस्टमर इंटरनेट से या आपके नेटवर्क से आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जाता है और वहाँ से एक सर्विस को एक्सेस करता है। तो इसको हम तफसील से इंशाल्लाह लर्न करेंगे, सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे और हम इनकी जो टाइप्स हैं उसको भी एक दफ़ा दोबारा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज़रूरत है आपके क्यूबरनेटिस के सर्विसेज की। नोड पोर्ट क्या चीज़ है, अगर आपने एक एप्लीकेशन एज अ लोड बैलेंसर एक्सेस करनी है या आपकी जो एप्लीकेशन है एक स्पेसिफिक आईपी के साथ लगे तो लोड बैलेंसर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोरेज की कुबरनेटिस के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज इंजन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप NFS चला रहे हैं या आपकी लोकल स्टोरेज है या आप क्लाउड की कोई स्टोरेज एक्सेस कर रहे हैं या आपके पास कोई SAN या NAS स्टोरेज अवेलेबल है, तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। परसिस्टेंट वॉल्यूम्स क्या हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स क्या हैं, स्टेटफुल क्या चीज़ हैं, स्टेटफुल सेट्स उनकी कहाँ पर ज़रूरत होती है। फिर हम ये देखेंगे कि कॉन्फ़िग मैप्स क्या चीज़ हैं और सीक्रेट्स क्या हैं। सीक्रेट्स का मतलब ये है कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है जिसको आप हैंडल करना चाहते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर सीक्रेट्स के तौर पे, तो हम आपको इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में हम क्लस्टर की हेल्थ की बात करेंगे, लॉग्स देखेंगे एप्लीकेशन की। हम ये देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है आपके क्लस्टर के ऊपर या पॉड के ऊपर या सर्विस के ऊपर या नोड के ऊपर, तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम क्यूबरनेटिस की लॉगिंग और मॉनिटरिंग के प्लेटफॉर्म से देखेंगे। फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। जिस तरह हमारे पास नेम स्पेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, रिसोर्स कोटा और उसकी लिमिट्स कैसे लगानी है हमने। फिर उसके बाद लेबलिंग एनोटेशन क्या चीज़ है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आम इंफ्रास्ट्रक्चर से क्यूबरनेटिस को अलहदा करते हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे और सीखेंगे। सिक्योरिटी क्या चीज़ है, रोल बेस्ड एक्सेस को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, पोर्ट की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, अपने क्लस्टर की कम्युनिकेशन हम किस तरह सिक्योर करेंगे। एडवांस टॉपिक में हम CRDs के ऊपर जाएंगे, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन CRDs कि हम ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट की मेथडोलॉजीज़ हैं। तो इसमें हम 3 बातें करेंगे। एक होगा CRDs, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, आप YAML से फाइलें डिप्लॉय करना, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना सीखेंगे। फिर आप हेल्म चार्ट्स को देखेंगे कि हेल्म चार्ट से हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है क्यूबरनेटिस का ऑपरेटर्स के थ्रू, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। हम एक डिस्कशन ये भी करेंगे कि क्यूबरनेटिस का इकोसिस्टम क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि ये पहले आपको बताऊं ताकि आप थोड़ा सा एक विज़न के साथ इसको लेके चल सकें। फिर उसके बाद अब फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स में आपको एक पाथ मिलेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को इस स्किल के अंदर ढाल सकते हैं। और इस वक्त जो हज़ारों प्रोडक्ट्स बन रही हैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन के अंडर, तो उन पूरे इकोसिस्टम के अंदर हम अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्यूबरनेटिस मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट्स में उसका क्या किरदार है और कैसे मैनेज होगा। हैंड्स ऑन लैब, हर लेक्चर के साथ, हर एक डिस्कशन के साथ हैंड्स ऑन लैब होगी। हम हैंड्स ऑन किए बगैर आगे नहीं चलेंगे। मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा हर प्रोसेस को करने का तरीका, ताकि आप जब भी प्रोडक्शन ग्रेड इन्वायरमेंट में जाएं तो सिर्फ थ्योरी पे बात ना करें, बल्कि आप क्या ज़्यादा फोकस इस बात पे हो कि वो स्ट्रक्चर क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, और जो मैं करता हूँ कि इस प्रोडक्ट का, इस टूल का मकसद क्या है, इस टूल की डेप्थ क्या है, इस टूल के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस टूल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हमारा हैंड्स ऑन होगा, इन डेप्थ नॉलेज के साथ होगा, और आप क्यूबरनेटिस को इंशाल्लाह जब सीखेंगे
और जब मार्केट में जाएंगे तो आपके पास एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा। जैसा कि हमने पहले लिनक्स की बात की, लिनक्स को पढ़ा, डॉकर को हमने पढ़ा, उसके बाद हमने गिट को, बेसिक गिट को पढ़ा कि गिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह और हम जब चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें टेराफॉर्म भी होगा, जिसमें क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जिसमें आप गिट की CI/CD पाइपलाइन को तफसील से सीखेंगे, तो आप एक पूरा इकोसिस्टम सीख रहे होंगे जो मार्केट की इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। तो दोस्तों, यहाँ तक था हमारा कोर्स आउटलाइन क्यूबरनेटिस का। इंशाल्लाह अगले सेशंस में मिलेंगे और तफसील से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्यूबरनेटिस क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।